बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कल 14 अप्रैल को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे और अराजक तत्वों द्वारा कोई अराजकता उत्पन्न न हो, इसके लिए लखनऊ पुलिस ने पूरी कमर कस ली है। इसी क्रम में आज सोमवार को कृष्णानगर कोतवाली परिसर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों के आयोजक गणों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि कृष्णानगर थाना क्षेत्र में कुल 9 स्थलों पर हर्षोल्लास के साथ अंबेडकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 4 स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकी 5 स्थलों पर भी संबंधित क्षेत्र के पुलिस चौकी प्रभारियों को कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। एसीपी रजनीश वर्मा ने कहा कि बिना अनुमति के क्षेत्र में कहीं भी कोई नई प्रतिमा का स्थापना न करे। उन्होंने बताया कि आयोजन के पूर्व साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। नगर निगम द्वारा सफाई का इंतजाम कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र आयोजन में कार्यक्रम के दौरान नशेबाजी का सेवन न हो और डीजे पर अश्लील गाने न बजाने पाए जाए। मैं बता दें कि पीस कमेटी में उपस्थित आयोजकों ने लोगों से अपील करते हुए एसीपी कृष्णानगर ने कहा है कि बाबा साहेब की जयंती पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शरारती तत्वों पर निगरानी बनाए रखें, अफवाहों से बचें। इसी क्रम में आइए देखते हैं एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने क्या कुछ कहा। पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जाती है। ऊपर स्तर पे हम सबकी भी मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हम सब लोग चाहते हैं कि एक व्यवस्था बने जिससे किसी प्रोग्राम में किसी को कोई समस्या ना हो। जैसे कभी भी अगर हम कृष्णानगर थाने की बात करें तो 9 जगह पे हमारा माल्यार्पण का 9 जगह पे हम सबका माल्यार्पण का प्रोग्राम है। कोई नई रैली हमारे उसमें नहीं है, कोई भी रैली नहीं है। नहीं क्या मतलब, कोई भी इस तरह का रैली नहीं है, कोई जुलूस नहीं है। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग आयोजक हैं, जो जिम्मेदार पद पे हैं लोग यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा कोई नई परंपरा ना शुरू हो। और अगर जुलूस नहीं है तो फिर कहीं पे भी ये चीज़ें जो भी अगर आपकी नॉलेज में कहीं पे, वैसे हम सब लोग को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। लायू से भी हम सब लोग लगातार टच में रहते हैं। आशियाना वाला आएगा वो हम सब लोग। तो 9 लोग 9 जगह पे हैं, वहाँ पे प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। हम सब लोग कोई ना कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। कोई नई व्यवस्था नहीं शुरू होनी चाहिए। एक जो सबसे बड़ी समस्या रहती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे कहीं पे कोई नई मूर्ति, आप देखेंगे बहुत जगह पे ये विवाद होता है कि किसी नई मूर्ति की स्थापना होती है, एकदम करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए शासन की परमिशन चाहिए। बिना शासन की परमिशन के कहीं पे भी किसी नई मूर्ति की स्थापना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर जियो है, गजट है, आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो कृपया करके किसी के भड़काने पे या किसी के कहने पे कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रॉपर गजट है, उस गजट में आप लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे नई मूर्ति लगेगी तो उसके लिए प्रॉपर शासन से उसकी परमिशन होनी चाहिए, डीएम साहब से उसकी प्रॉपर परमिशन होती है। तो परमिशन करने के बाद ही, और अपना कृष्णानगर एरिया तो मैक्सिमम अर्बन एरिया हो गया है, रूरल एरियाज मुझे लगता है कि बचा ही नहीं। रूरल एरियाज़ में ये समस्या आती है कि गांव में जो कुछ लोगों का किसी का विवाद रहता है तो इसी सब मौके का वो सब लोग तलाश करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे व्यवस्था ख़राब होगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो ये सब चीज़ें, जैसे लास्ट टाइम में जहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ लोग इस तरह का करने का प्रयास किए थे। तो इस तरह की चीज़ें एकदम नहीं होनी चाहिए। ये आपकी नॉलेज में रहे कि कभी भी किसी भी मूर्ति की अगर स्थापना हो रही है किसी भी चीज़ तो उसमें प्रॉपर शासन की परमिशन। तीसरी चीज़ सीसीटीवी कैमरा,
बहुत ज़रूरी होता है सीसीटीवी कैमरा। जो लोगों बदमाशी के उसमें रहते हैं, जानबूझ के आप ये देखिए कि उनको लगता है कि अमन चैन उनको पसंद ही नहीं आता। उनको लगता है कुछ ना कुछ हम ऐसा काम करें जिससे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हों, चूँकि लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं और फिर उसी में दिक्कत आती है। तो अपने कितने मूर्ति पे सीसीटीवी लगा हुआ है? 4 मूर्तियों पे 4, 1 2 3 4 हमारी मूर्तियों पे सीसीटीवी लगा हुआ है। 4 स्टैचू हमारे ऐसे हैं जिस पे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जहाँ पे 5 नहीं लगा है तो उनके चौकी इंचार्ज से आज बात करके हमारी कोशिश है कि आज रात तक या कल तक वहाँ पे सीसीटीवी ज़रूर लगे। सीसीटीवी हमेशा के लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारे ऑफिस में या यहाँ पे आप देखेंगे सब जगह पे सीसीटीवी लगा है और सीसीटीवी सभी की बचत के लिए रहता है। जो आदमी बदमाशी करने के फिराक में, वो भी अंडर सर्विलांस रहेगा, पता तो लगेगा कि कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है। दूसरा कि सीसीटीवी से अगर कोई आपके खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो उसके लिए भी सीसीटीवी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप देखिए, कोशिश करके कि सभी स्टैचूज़ पे हमारे सीसीटीवी ज़रूर लग जाए, तो वो हमेशा के लिए हमारा वो रहेगा। चौथी चीज़ ये है कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। लोग अपने तरीके से वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन अभी जहाँ मैं गया था एसडीएम साहब भी मिले थे, यहाँ पे ये नगर निगम में आता है। नगर निगम में जोन 8 आता होगा आप सबका, जोन 8 आता है सभी का, 5 आपका 5 और 8। तो अभी हम सब लोग एक बनवा दीजिएगा, उन सभी को व्हाट्सअप भी करवा देंगे और बात भी कर लेंगे। जोन 8 वालों से तो मेरी बात हुई है। ये उन सभी की जिम्मेदारी है कि मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई वहाँ पे हो जाए प्रॉपर तरीके से। और बहुत से लोग अपने तरीके से कर लेते हैं, बट संबंधित डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे साफ़ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देख ले कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आने पाए। और ये चीज़ आप देख लीजिए कि वहाँ पे ऐसी कहीं समस्या है, ऐसा कोई आयोजक बताए आपके यहाँ साफ़ सफाई का कुछ ऐसा हाँ हो गया। तो ये चीज़ ज़रा देख लीजिएगा कि वहाँ पे कोई भी इस तरह की समस्या ना आने पाए। और कभी भी अगर आपको लगता है, देखिए बहुत सा, अगर आपको कहीं लगता है कि हमें लोग प्रवोक करते हैं ग्रुपों पे कुछ उल्टा सीधा, जैसे अभी कल एक थाना क्षेत्र में आया था, कुछ उल्टे सीधे पोस्टर लगा दिए, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, पूछेंगे बाद में, फिर सॉरी का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि कहीं पे भी अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। आप इमीडिएट बताइए, हमारा नंबर भी होगा सभी के पास, एसएचओ साहब का नंबर होगा, आपके बीट इंचार्ज का नंबर होगा, आप उनसे इमीडिएट बताइए। रिटेलिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। रिटेलिएशन मतलब आपको खुद से उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें फिर बढ़ती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सोशल मीडिया पे भद्दे कमेंट्स कर रहा है किसी को लेके, या फिर ऐसी चीज़ें लोगों को उकसा रहा है, तो आप इमीडिएट हम सबको बता दीजिए। अपने तरीके से जाके मारपीट करने की ज़रूरत नहीं तो उससे माहौल ख़राब होता है, तो आप उसको ज़रूर बता दीजिए। 5वीं और लास्ट चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम सब लोग ये सब प्रोग्राम करते हैं तो उसकी पवित्रता का हम सब लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके घर के जो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके वहाँ महिलाएं भी रहती हैं, सब लोग रहते हैं, तो शराब पी के वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें ना, शराब को एकदम अवॉइड कराइएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा तो फिर बताइएगा। हम किसी के नशे के चक्कर में किसी के प्रोग्राम को, किसी ऐसे प्रोग्राम को हम सब लोग ख़राब नहीं कर सकते। तो ये चीज़ देखिएगा कि किसी प्रोग्राम की जो सेंटिटी है, पवित्रता है, वो हम सबकी बनी रहे। डीजे सभी जगह बजेगा, गानों का बहुत ख्याल रखना है कि किस तरह के गाने बज रहे हैं, कोई अश्लील गाने ना बजे, उसको हम सब लोग को ध्यान देना है।
ये स्वतः होना चाहिए। हर मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये स्वतः होना चाहिए कि नहीं ठीक है, कल एक बड़ा पर्व है तो उस पर्व की जो पवित्रता है उसको हमें बनाए रखनी है। बाबा साहब ने जो बोला है उसको हमें पालन करना है। तो ये चीज़ देखिएगा कि शराब पी के वहाँ पे कोई उत्पात ना मचाने, कोई अश्लील गाना ना बजने, ये देखिएगा। ये हम सब खुद के लिए बड़ा वैसा है कि सभी को समझाने की ज़रूरत है। हर चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं ठीक रहती है, कुछ चीज़ें स्वतः होनी चाहिए और ये सब चीज़ें स्वतः ही हैं। खुद को समझना है कि ये सब चीज़ें ना हो। और लगभग जो यहाँ पे है भीड़, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे होगी। एक लिखा गया है इसमें कच्ची बस्ती विश्वेश्वर नगर। सब चीज़ें हैं जो हम सब लोग को कल के लिए रखना है। एक विश्वेश्वर नगर वाला, यहाँ लगभग कितनी भीड़ होती है। एक है अंबेडकर पार्क, एक वल्दी खेड़ा में है कानपुर रोड पे, वल्दी खेड़ा वाला आपका लगभग कितना भीड़ होगा राम खिलावन जी, संतोष जी। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आप इसमें देखिए, एक लिस्ट मैंने बनाई है। उस लिस्ट में जो मूर्ति संरक्षक का एक तो नाम है और उसके अलावा 4-4, 5-5 नाम हम सब लोगों ने और डलवाए। ये वो नाम है जो उस मूर्ति के सामने जिनका घर है। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी कल रात में भी पोस्टर पार्टी थी, आज रात से आपको स्टैटिक ड्यूटी वहाँ पे मिलेगी। हम सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करने का। अगर कोई मिला, उसकी जो भी मंशा रही होगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। एकदम बता देंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेके कहीं पे अव्यवस्था फैलाने का अगर कोई प्रयास किया तो एकदम नहीं।